खाली भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये राष्ट्रवाद की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये अन्याय के ऊपर न्याय की जीत है। ये बड़े परिणाम जुड़ते हैं। हम असम को तो अभी गिनती में ही नहीं ले रहे हैं। असम का तो हमने पहले ही कहा था, जहां हम आते हैं वहां से फिर हम मुश्किल से ही जाते हैं, और ये परिणाम आपका असम में देख लिया आपने। तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री महोदय पुनः शपथ लेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद की ताकत को मजबूती से आगे बढ़ाया है। ये परिणाम जो है, ये 2047 का विकसित भारत का जो एक स्वप्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नागरिकों को दिखा रहे हैं, उसको साकार करेगा। तो आपके सामने पूछा जाओगे, जिस तरह से वेस्ट बंगाल काले जादू के नाम से मशहूर है, कहीं इस बार बीजेपी ने भी जादू का असर दिखाई दिया? नहीं, अब काले जादू पे हो सकता है ममता 15 साल से आ रही हो, लेकिन बीजेपी जादू वादू में विश्वास नहीं करती है। बीजेपी काम करने में विश्वास करती है, सबका साथ सबका विकास में विश्वास काम करती है। हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे लोगों की चिंता करता है, उनसे संपर्क में रहता है, उनसे व्यक्तिगत संबंध रिश्ते बनाता है, जिसकी वजह से वो हमें वोट देते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। जम्मू कश्मीर में कब आ रही है? जम्मू कश्मीर में तो अभी हम अपोजिशन में है। देखिए आहिस्ते आहिस्ते क्या इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार कब तक आ पाएगी? क्यों नहीं आएगी? कब तक आ पाएगी? हम 29 पे पहुंचे हैं, अगला पड़ाव 49 का होगा, आज नोट कर लीजिए। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। स्लोगन आपको सुनने के लिए मिल रहे थे, वो सच्चे हो गए। आपने भी देखा, हो गए सच्चे। तो सबसे पहले तो सभी भारत में जितने भी हमारे भाजपाई हैं या वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक है। ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल के उन वर्कर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज जो वो किला हमने फतेह किया है। जो लोग ये समझते थे कि ये जीत यहाँ नहीं हो सकती, तो बेसिकली ये जो जीत है ये हमारी वैचारिक जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों की जीत है, और वेस्ट बंगाल में जो पिछले 3 टर्म में जो गुंडागर्दी डाल रखी थी, उस गुंडागर्दी को ख़त्म करने की जीत है। क्योंकि वहाँ के लोग ये समझ चुके थे कि अगर यहाँ अमन शांति रखनी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो हमें दे सकती है। जो घुसपैठियों से जो वहाँ के लोग तंग थे या वहाँ जो वो गुंडागर्दी करते थे, उससे अगर कोई पार्टी हमें बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। यही कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ भव्य जीत। बिल्कुल हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये लोग समझ चुके थे, लोगों को अब ये पता चल चुका था कि ये जो यहाँ गुंडागर्दी और ये ऐसे जितने भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं, उनको रोकने का कारण सिर्फ एक ही है कि यहाँ भाजपा लाओ और वेस्ट बंगाल को बचाओ।